हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक रहेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं आपके लिए और क्या कुछ फील कर रहे हैं। उनका नेक्स्ट डिसीज़न आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। रीडिंग का टॉपिक ये है और साथ ही साथ हम आपके लिए भी कार्ड्स निकालेंगे कि अभी आपकी फीलिंग्स, रात के टाइम की फीलिंग्स आपकी क्या हैं। यानी कि हम अभी की, सिर्फ अभी की, जब भी आप रीडिंग देख रहे होंगे उस समय की फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स होंगी, ठीक है। और वो क्या सोच रहे हैं ये भी हम देखने वाले हैं। सॉरी, थोड़ा सा कभी कभी मुझे खांसी आ सकती है बीच में क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं अभी भी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में अभी फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर, फुल फोकस रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ अगर जो लोग मुझसे पर्सनल टारो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग या कोई रेमेडी, कोई रिचुअल करवाना चाहते हैं तो आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है, आपको फिर से मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगी, कल सुबह दिखाऊंगी फिर से। जिनकी शादी जो है फिर से मेरे 3 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी शादी जो है 15 जैन को हो रही है। ठीक है, तो 2 मंथ पहले उन्होंने रेमेडी करवाई थी और 2 मंथ में उनकी शादी फिक्स हो गई और यहाँ पे जनवरी में उनकी जो है मैरिज भी हो रही है। ठीक है, तो मैं रिव्यू दिखाऊंगी आपको सॉरी। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। यस, गाइड करें एंजल्स। गाइड करें एंजल्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और देखते हैं कार्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। द हर्मिट। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ व्हील का कार्ड। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी है जिसे कह सकते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या तो इनकी इन्वॉल्वमेंट किसी और के साथ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स भी है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यस, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर है या ऐसी सिचुएशन ज़रूर है जिसको लेकर के हमेशा इस पर्सन को इनसिक्योर फील होता है, या ये पर्सन कई बार आपको बीच रास्ते में छोड़ करके ये पर्सन चले जाते हैं। यानी कि आपसे बात करते करते आपको अचानक से बिना किसी बात के ये पर्सन ब्लॉक करके भी चले जाते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे आप वजह ढूंढते रह जाते हो लेकिन आपको वजह पता नहीं चलती है। ठीक, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। चलिए बात करते हैं क्या सोच रहे हैं वो। सबसे पहले साइन बता देती हूँ, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ पे है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड बॉटम ऑफ द डेक से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, आपके पार्टनर सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में कुछ एक्शन लेने का, कुछ इसमें बदलाव लाने का आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इस पर्सन ने कुछ ऐसा खोया है जिसको खोने के बाद इस पर्सन को काफ़ी अकेलापन फील हो रहा है। यानी कि इस पर्सन ने आपका प्यार खो दिया है, आपका विश्वास, आपका भरोसा, सब कुछ खो दिया है इस पर्सन ने। यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि ये पर्सन ने क्या कुछ खोया है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है धोखे वाली एनर्जी। आपके पार्टनर ने काफ़ी चालाकियाँ करी होंगी आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने ना आपका विश्वास जीतने की कोशिश करी होगी, आपका विश्वास भी बहुत अच्छे तरीके से जीता होगा और फाइनल राउंड में जाते जाते आपको धोखा भी दे दिया। ठीक है, यानी कि शादी करने से पहले ही ये पर्सन निकल लिए। ठीक, ऐसी एनर्जी दिखाई देती है।
ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप जैसा इंसान, यानी कि आप जैसा मैच्योर, आपके जैसा एक हो सकता है कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि सिंगल मदर के रूप में हैं, ठीक है। और कुछ लोग सपने देख रहे हैं उनके हस्बैंड बनने का या फिर उनकी वाइफ बनने का, ठीक, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आखिर ये कौन सा कनेक्शन है कि हम दोनों एक दूसरे को जो है इस तरीके से हमने देखा, एक दूसरे से हम दोनों मिले, हम दोनों ने बातें की, हम दोनों एक दूसरे को समझे, जाने, सब कुछ किया एक दूसरे के साथ। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से थोड़ा से के लिए बाकी रह गया है। यानी कि यहाँ पे आपके पार्टनर ने जो आपके पीठ पीछे चाकू घोंपा है उसके बारे में ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अपने दिए गए धोखे के बारे में ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये पर्सन का मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन हालांकि काफ़ी ज़्यादा जो है लव लाइफ को छोड़ करके, अपना जो कहते हैं ना कि लव लाइफ को छोड़ करके एक होता है ना कि हाँ अपनी फैमिली है या फिर अपना जॉब है, करियर है, सपने हैं, उसके ऊपर फोकस करना, तो ठीक ये पर्सन उसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका लव में इंटरेस्ट कम है, ठीक है। ये पर्सन रखते भी होंगे तो ज़्यादातर टाइम पास टाइप रिलेशन रखते होंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। देखिए, ये पर्सन चूँकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रहे हैं, आपके साथ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये धोखे वाली एनर्जी क्लियर दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर जो है ना कहीं कुछ बातों को छुपा करके, कहीं ना कहीं कुछ बातों को आपके सामने न रख करके, अपने आप को काफ़ी इनोसेंट दिखा करके इस पर्सन ने आपके साथ छल कपट किया हुआ है। मुझे ऐसी फीलिंग आती दिखाई दे रही है। ऐसा दिखता है कि यस, आपके पार्टनर झूठ बोलने में काफ़ी माहिर हैं, बातों को छुपाने में या लोगों को मैनिपुलेट करने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इनकी एनर्जी ही है कि अपनी बात को मनवाना, ठीक है, चाहे कोई कैसा भी रहे, अपनी बात को मनवा लेना है। इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। होता है ना कि ज़िद्दी टाइप का इंसान होता है, तो वो ज़िद्दीपन मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन की एनर्जी में। देखिए, ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके का देखा जाए ना तो इनकी जो लैंग्वेज भी है, थोड़ा सा होता है ना कि निगेटिव वे में बोलना, है ना, तो निगेटिविटी भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है ना कि आपके जो पार्टनर हैं हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ इनके बिहेवियर से ही आपको लगा कि ये पर्सन जो है ना कहीं मुझे चीट कर रहा है या मुझे धोखा दे रहा है। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, है ना, क्योंकि आप जो है फुल अपना एफर्ट डाल रहे थे, फुल अपना टाइम दे रहे थे, आपने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन इस पर्सन के अग्रेशन ने, इस पर्सन का जो है ना यहाँ पे ये पर्सन कि एक गुस्से वाली एनर्जी को देखते हुए मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ने सब कुछ खो दिया। इनके हर बड़ीपन में ये पर्सन सब कुछ खो देते हैं, वैसे ही आपको भी खो दिया है इस पर्सन ने। और आज अभी इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब क्या करूँ, ठीक है, क्योंकि अब क्या करूँ। इस पर्सन को आपके साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के अनुसार से इस रिलेशनशिप में तो इनको सक्सेस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब इनको लग रहा है कि अब चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जो भी करना पड़े, मेरे पर्सन को मुझे मनाना है, ठीक है। ये पर्सन को विक्ट्री चाहिए, कैसे भी करके इनको विक्ट्री चाहिए। लेकिन यहाँ पे हर्मिट मोड भी है, यानी कि एक अधूरापन, एक खालीपन, एक अकेलापन मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन की एनर्जी में। वो अकेलापन कोई भी ख़त्म नहीं कर पा रहा है, कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी अकेले में समय बिताते हैं, अभी भी काफ़ी अकेले बैठे हुए हैं और ये पर्सन अकेले में बैठ करके बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करूं, ठीक है, क्या करूं उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए, ठीक है। मुझे दिखता है कि ये पर्सन अपने थॉट्स को सुन रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं और ये पर्सन सुनते हुए, देखते हुए, करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ना कि ये अपने आप से ही पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। अपने आप से ही सवालों जवाबों से ये पर्सन घिरे पड़े हैं और मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आज अकेले क्यों हो गए हैं, ये भी ये पर्सन अपने आप से सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपनी सोल पर्पस को भी खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनका मन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने अपने ईगो में आकर के आपके साथ जो भी किया है ना वो किया है, ठीक है, यानी कि अपने ईगो में आकर के आपको रिजेक्ट
रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आपको जो है एक तरीके का कहते हैं ना कि हल्के में लिया आपको, है ना, आपके फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की उस समय कदर नहीं की। और आज यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर जब अकेले हुए हैं तब इनको पता चल रहा है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसी वाली फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए, मुझे ऐसे वाले इमोशंस नहीं रखने चाहिए किसी के लिए, किसी के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, गाइड करें एंजल्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्या फील कर रहे हैं ये नाइट ऑफ वॉन्ड से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ पे पैशनेट काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को काफ़ी पैशन है किसी भी काम को लेकर के, किसी भी एनर्जी को, जैसा कि मैंने कहा कि इनका स्वभाव ही है जल्दबाजी वाला, है ना। तो ये पर्सन चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मेहनत करके जल्दी जल्दी सक्सेस को पालूं और जल्दी जल्दी जो है ना अपने पर्सन को अपनी लाइफ में ले आऊं। जल्दीबाजी में जो है ना ये पर्सन सब कुछ करना चाहते हैं, एकदम से जल्दबाजी वाला एनर्जी मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्या महसूस कर रहे हैं ये इस कार्ड से। 9 ऑफ रॉड्स, अपने आप को अकेला कर गए हैं ये पर्सन और अब जो है एक्शन लेने में इनको डर लग रहा है। इन्होंने जो किया है, जो भी बातें करी हैं, जो भी चीज़ें करी हैं, कहीं ना कहीं आपको अकेला कर दिया है। और अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि मैं इस स्ट्रॉन्ग पर्सन के सामने अपनी ये एनर्जी कैसे लेके जाऊं जो कि दिखाने के काबिल ही नहीं है ना। ये पर्सन काफ़ी अकेले हो गए हैं, काफ़ी डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अकेलेपन का सामना करते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन को लग रहा है, ये पर्सन को महसूस हो रहा है कि मैं उसके सामने अभी तो जाने लायक नहीं हूँ। अभी जिस तरीके का मैंने कांड किया है, ये कांड जब तक मैं सुधारूंगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं उसके सामने, है ना। ये पर्सन की ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ सही करना होगा, सब कुछ सही करना होगा। 6 ऑफ वॉन्ड से क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस, आपको पाना इनकी ज़िद अब बन चुकी है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपको पाना, अपनी लाइफ में लेके आना इनकी एक ज़िद बन गई है। ये पर्सन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में लेकर के आएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी ये रहने वाली है। फर्स्ट प्रायोरिटी जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं ये पर्सन, आपके ऊपर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि आपके जैसा पर्सन, आपके जैसा वेल सेटल्ड पर्सन, आपके जैसा जो है मैच्योर पर्सन कभी इनको मिलने वाला नहीं। तो ये पर्सन अपने हाथ से आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। आप लॉयल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आपकी लॉयल्टी भी इस पर्सन ने परख ली है, आपकी लॉयल्टी देख ली है इस पर्सन ने। इसीलिए ये पर्सन जो है ना आज के टाइम में किसी के ऊपर भरोसा ना करके ये पर्सन आपके ऊपर भरोसा करना चाहते हैं। ये पर्सन को फील हो रहा है कि यस, मुझे उसका दिल जीतना होगा, चाहे वो जितना भी रूड बनने की कोशिश करे, जितना भी रूड अपना फेस दिखाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे उसके तरफ जाना है तो जाना है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड, हर्मिट का कार्ड भी नंबर 9 ही होता है, तो नंबर 9 की एनर्जी काफ़ी अच्छी आई है। यानी कि देखिए ये पर्सन हठी किस्म के तो हैं ही, ज़िद्दी तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ मेहनती भी हैं, ईगोइस्टिक भी हैं। और ऐसा दिख रहा है कि जो भी किया है इन्होंने ईगो में आकर के किया है और अब जो है अपने ईगो को काबू करते हुए पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। शाम दाम दंड भेद, ये पर्सन सब कुछ जो है यूज़ करने वाले हैं अब आपके ऊपर, ठीक है। जिस तरीके से आप इनके साथ आ जाओ, जिस तरीके से आप इनकी लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाओ, इनके साथ रहने लगो, क्योंकि आप इनकी विश बन गए हो। अब ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि अब आपके लिए ये पर्सन प्रार्थना कर रहे हैं। इनको महसूस हो रहा है कि यार अब जो है ना एकदम से अपना जो फर्स्ट गोल होता है ना लाइफ का, वो गोल बना ले वो इसको, ठीक है। और वो गोल जो है ना तुम्हें अचीव करना है, तुम्हें अचीव करके ही मानना है, वो एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे, द फूल की एनर्जी है। ओके, देखो ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट जुड़ा है, आपसे रिलेटेड काफ़ी ट्रस्ट है इस पर्सन के ऊपर, मतलब इस पर्सन को काफ़ी ट्रस्ट है आपके ऊपर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन चाहे कितनी भी दूरी आप दोनों के बीच में आए, चाहे कोई कितना भी दूर करने की कोशिश करे,
नहीं कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल दिमाग में ना गहराई तक आप ही घुस गए हो, और गहराई से, उस गहराई से किसी का बस नहीं है कि आपको बाहर निकाल पाए, है ना, चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे कोई भी हो। बट मुझे दिख रहा है कि आपका पलड़ा यहाँ पे भारी मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके अनुसार से ये पर्सन सब कुछ आपको मानना चाहते हैं, अपना दिल दिमाग सब कुछ सब कुछ सब कुछ आपको मानना चाहते हैं। ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपको छोड़ के कहीं भी किसी और के साथ जाए, कहीं भी किसी और के साथ चैटिंग करे या कोई भी रिलेशन रखे, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, आप क्या फील कर रहे हो, ये देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि इनका डिसीजन क्या होने वाला है आपके लिए। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि आपको डिसीज़न पता चल जाएगा तो आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो डिसीज़न चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर का, आपके लिए पहले देख लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। गाइड करें एंजल्स, गाइड करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सिर्फ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। सेवन ऑफ व्हील, पेज ऑफ व्हील, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ व्हील। काफ़ी सिग्निफिकेंट साइन आया है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा लो साइन है यहाँ पे। सॉरी, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ से लाइट ऑन कर लेती हूँ क्योंकि लाइट यहाँ से कट गई है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। जस्ट अ मिनट, ओके। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि देखिए आप काफ़ी गुस्से में हो अपने पार्टनर के इस बिहेवियर पे, या इनके इग्नोर करने के बिहेवियर पे आप काफ़ी अंदर से गुस्से में हो, काफ़ी अंदर से एकदम से आपको लग रहा है कि मुझे अब डिसीज़न लेना होगा अपने लिए, मुझे अपने लिए कोई ना कोई तो डिसीज़न लेना होगा, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। इसलिए आपके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है। आपको कभी लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप में नहीं देखता है या नहीं लेके जाएगा, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स परेशान कर रही हैं। देखिए आप ये तो जानते हो कि ये पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपको क्या करना चाहिए। आपका कभी मन कर रहा है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में अदर चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे दिखता है कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के बारे में, कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने के लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कहीं ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो कहीं दिख रहा है कि कन्फ्यूज़न में हो कि क्या करूँ, मूव ऑन हो जाऊँ कि वेट करूँ कि क्या करूँ। आपके सामने दो सिचुएशंस आके खड़ी हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, डिसीज़न क्या रहेगा, कौन सा बेस्ट डिसीज़न आपके लिए रहेगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी गुस्से में आ रहे हो तो आपका मन कर रहा है कि नहीं, मैं एक्शन ले लेती हूँ, मैं डिसीज़न ले लेती हूँ या ले लेता हूँ कि मुझे मूव ऑन कर जाना है, इस पर्सन के ऊपर पलट के नहीं देखना है, ठीक है। दूसरे ही क्षण आपका मन बदल जाता है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। आप सोच तो रहे हो कभी कभी, लेकिन दूसरे ही क्षण आपका मन बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने पार्टनर के बगैर अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। ट्राई तो कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं आपको वीकनेस फील हो रही है। आप जब आगे के बारे में सोच रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कहीं ना आप सोच करके फाइनली इसी जगह पे आ रहे हो कि आपको इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बात करे, थोड़ी बहुत ही बात करे, लेकिन बात करे। आपके दिल में ये फीलिंग्स आती दिखाई दे रही हैं, आपको होप है। मेन यहाँ पे आप अपने अंदर होप लिए बैठे हो कि आपका पार्टनर तो आपसे दूर नहीं जाएगा, कम से कम वो जो है ना समझेगा आपको, कहीं ना कहीं वो आपकी फीलिंग्स को समझेगा, वो आपके डिसीजंस को समझेगा। कहीं ना कहीं आप इस होप में जी रहे हो कि ये पर्सन आज नहीं तो कल मेरी फीलिंग्स को समझ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितना आपने प्यार दिया है, कहीं ना कहीं उससे
वो जो प्यार आप एक्सपेक्ट करते थे, जो लॉयल्टी आपने दिखाई थी, वो अभी तक आपको मिली नहीं है और समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। इस बात को लेकर के और ज़्यादा टेंशन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आप अपने पार्टनर से काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन अभी तक आपको बहुत कम कुछ चीज़ें आपको मिली हैं अपने पार्टनर से। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है पेज ऑफ व्हील की एनर्जी के अनुसार से कि यस, आप उनसे बात करना चाहते हो, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन अभी बात करने का काफ़ी मन हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपना डिसीज़न आपको क्या लेना चाहिए। देखते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर के लिए। गाइड करें, क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर के लिए। ओके, नाइट ऑफ व्हील। ओके, आप एक्शन लेने का ही वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, ऐसा दिख रहा है ना कि आपको चाहिए कमिटमेंट। थोड़ा सा लेट मिलेगा चलेगा, बट आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको आपका पार्टनर चाहिए, आप चाहते हो उनसे शादी करना। आपको महसूस हो रहा है कि इसका मेरा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है और मेरी इससे शादी भी होनी चाहिए। आपको जो भी कुछ करना पड़े आप करने को तैयार हो, लेकिन आपकी शादी इस पर्सन से होनी चाहिए। आपको ये पर्सन आपका लाइफ टाइम चाहिए आपको, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोच करके काफ़ी ज़्यादा अंदर से अकेलापन फील कर रहे हो कि आप इस पर्सन के बगैर नहीं रह सकते आप, ऐसा फील हो रहा है आपको। ठीक है, ओके। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, अगेन 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ 6 ऑफ सॉर्ड्स ही आया है। एकदम आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, दिख रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को आगे देखना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को क्या अपने पार्टनर को भी आगे देखना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो अपने पार्टनर को, लेकिन कैसे लेकर के आओगे आप ये भी सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है कि आपको क्या करना चाहिए अपने इस डिसीज़न को लेकर के, क्योंकि एक तरफ तो आपका मन हो रहा है आगे बढ़ने का, एक तरफ मन हो रहा है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, है ना, लेकिन दिल आपका कहता है कि तुम आगे बढ़ो। ठीक है, अपने आप को सबसे पहले हील करो। बातें हैं या कुछ भी है, सब कुछ समय पे बदलेगा, सब कुछ समय पे होगा। डिवाइन टाइमिंग किस लिए बनाई गई है, इसलिए बनाई गई है कि सब कुछ समय पे होगा, अपने अपने समय पे सब कुछ निश्चित है और उसी के अनुसार से हमें चलना है ना। तो ये पर्सन मतलब आप जो है ना, ये पर्सन के लिए फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे, द मून की एनर्जी। थर्ड पार्टी को लेकर के आप टेंशन में आ रहे हो, ऐसा लगता है आपको डाउट है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और इसी डाउट को आपका मन जो है ना यहाँ से निकाल नहीं पा रहा है। आप कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसे क्यों हो रहा है, ये पर्सन मुझसे क्यों छुपा रहा है, या क्या है ऐसा जो कि मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके मन में बातें चल रही हैं, वो मन की बातें आप निकाल नहीं पा रहे हो, किसी से बता नहीं पा रहे हो। आप मन ही मन बहुत तकलीफ़ में हो, दर्द में हो, फील कर रहे हो अकेलापन, आपके इमोशंस फीलिंग्स सब का सब जो है ना यहाँ पे एकदम से आप उदास हो गए हो, क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं यार क्या है इन लोगों का, क्या नहीं है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हो आप। 7 ऑफ व्हील का कार्ड क्यों है यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स। यस, आप यही फील कर रहे हो ना कि आपको आपका पार्टनर वो नहीं दे पाएगा जो आपको चाहिए, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। आप मूव ऑन करने के बारे में बार बार फील कर रहे हो कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, ये आपका कार्मिक था इसलिए आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपका ये भी हो रहा है मन। ठीक है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में ना कि आप इस पर्सन के सोच से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो अपने आप से। ठीक है ना कहीं आप डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप जो है ना काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहे हो। ठीक है, तो ये दिख रहा है पेज ऑफ व्हील का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप इंतज़ार में, मैंने पहले भी कहा कि आप इंतज़ार में हो अपने पार्टनर के कॉल का, मैसेज का, आप बात करना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको अपना लव ऑफ़र करे, आपको अपना लव ऑफ़र करे, जल्दी से जल्दी लव ऑफ़र करे। और वो लव ऑफ़र क्या होगा, फैमिली बनाने का, शादी करने का, आप दोनों का एक दूसरे का साथ का। ठीक है, ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि मैरिड लाइफ भी हो आप दोनों की, बट अलग रह रहे हो किसी रीज़न की वजह से, लेकिन अब दिख रहा है
कि आप भी चाहते हो, आपको भी महसूस हो रहा है कि मुझे फैमिली चाहिए, मुझे उसके साथ फैमिली चाहिए, ठीक है, आपको नीड है अपनी फैमिली की, आप दोनों की फैमिली की, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि अब आपके पार्टनर का फाइनल डिसीज़न क्या होगा, जिससे आपको पता चल पाए कि यस आपको ये करना है, ठीक है। तो चलिए डिसीज़न देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का डिसीज़न क्या होगा, क्या डिसीज़न लेंगे वो आपके लिए। ओके, गाइड करें एंजल्स, क्या डिसीज़न लेंगे इनके पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके लिए क्या डिसीज़न लेंगे, फाइनल डिसीज़न क्या होगा। ओके, फाइनल डिसीज़न क्या होगा। द हाई प्रिस्टेस, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, चैरिट की एनर्जी है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि यस आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी पेन फील कर रहे हैं। देखिए ये पर्सन का नेक्स्ट डिसीज़न आपके लिए क्या होगा, आपके लिए काफ़ी महत्व रखता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि देखिए नेक्स्ट डिसीज़न ये पर्सन काफ़ी सोच समझ करके लेने वाले हैं, काफ़ी कुछ चीज़ों को आंकने वाले हैं, काफ़ी कुछ चीज़ों से देखने वाले हैं। हो सकता है किसी टारो कार्ड रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ऐसे पर्सन से संपर्क में आए जिसकी एनर्जी काफ़ी अच्छी हो सकती है, काफ़ी हाई हो सकती है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन सलाह मशवरा ज़रूर लेंगे किसी एजुकेटेड पर्सन से। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि अपनी लाइफ को आपको चेंज करना चाहिए। देखिए आपके पार्टनर आपको जो है ना धोखा तो दे चुके हैं और ये पर्सन को अब फील भी हो रहा है, इनको रिग्रेट फील हो रहा है कि आपके साथ जो है इन्होंने धोखा दिया, आपको तकलीफ़ दी, आपको पेन दिया, आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं इस पर्सन ने जो कि सिर्फ दर्द वाली है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये दर्द, ये तकलीफ़ें नहीं देनी चाहिए। इनका एक्शन के अगर एक्शन को लेकर के अगर मैं देखूँ डिसीज़न, तो ये पर्सन साम दाम दंड भेद है ना, मैंने पहले भी कहा था आपको, ये पर्सन यूज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैजिशियन की एनर्जी है, आप लोग देख सकते हैं मैजिशियन क्या करता है, एक छड़ी घुमाता है और सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो वही है कि आपके पार्टनर भी काफ़ी माइंड लगाना चाहते हैं, हाथ की सफाई करना चाहते हैं। मुझे दिखता है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ तो चक्कर चलाने वाले हैं जिससे आप इनकी बातों से मैनिपुलेट हो जाओ। देखो ये पर्सन मैनिपुलेट तो करेंगे आपको, ठीक है, आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आपके साथ माइंड गेम खेलेंगे ज़रूर, क्योंकि इनको क्या करना है, अपनी मंशा पूरी करनी है, यानी कि इनका जो भी इंटेंशन है वो आपके साथ पूरा करना है। और इसीलिए ये पर्सन काफ़ी माइंड गेम खेलने वाले हैं। इनका मुझे दिख रहा है कि देखिए आपको अपने पार्टनर के ऊपर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन उतना ज़्यादा जो है ना, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में एज गैप होने के कारण से कहीं ना कहीं ये पर्सन छोटा सा एक्शन सोच रहे हैं, छोटा सा डिसीज़न सोच रहे हैं। हालांकि इनका जो भी एक्शन होगा, जो भी डिसीज़न होगा, ये पर्सन काफ़ी सोच समझ के लेने वाले हैं और जल्दबाजी में लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा आपको कार्ड देख के कि ये पर्सन की एनर्जी ही है कि जल्दबाजी में, एकदम से जल्दबाजी में। तो ये पर्सन का वही होगा कि जैसे कि आज रात को याद आ रही है आपकी और रात में ही कॉल कर दिया कि यार सारे छोड़ो, गिले शिकवे सारे छोड़ो, ख़त्म करो और मुझे तो तुम्हारे साथ ही आना है, तुम ही मेरी लाइफ पार्टनर हो और तुम्हारे साथ ही जीने की चाहत मेरे अंदर बन रही है। तो यहाँ पे ये पर्सन अपना डिसीजन लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन के ऊपर आपको श्योर नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी सोच समझ के अपनी चाल को चलने वाले हैं, यानी कि माइंड गेम खेलने वाले हैं। तो ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम खेलने वाले हैं, तो आप भी माइंड गेम खेलो, है ना। यानी कि कहते हैं ना कि जो चालाकियाँ ज़्यादा करता है ना वो मुंह की खाता है। तो वही है कि आप अपने पार्टनर की चालाकियों को समझ के इनकी मुंह की दो, है ना। यानी कि मैं कहूँगी कि आपको इनकी बातों में नहीं आना चाहिए
और सोच समझ के अपना डिसीज़न आपको लेना चाहिए। जो भी है सोच समझ के अपना डिसीज़न लीजिए, सोच समझ के आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी, क्योंकि हमारी लाइफ है। अगर हमें प्रॉब्लम होगी ना हमारे पार्टनर के साथ, तो सबसे दुख अगर होगा ना तो हमारी फैमिली को होगा। किसी को दुख नहीं होने वाला है, सिर्फ हमारी फैमिली ही, हमारे माता पिता ही हैं जिनको दुख होगा हमारे दुखी रहने से, है ना। तो उनको देखते हुए और तब कोई भी डिसीज़न आप लेना, ठीक है। यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रुको रुको, कुछ बता रही हूँ मैं आपको। मेरे सामने आप लोग देख रहे हो कि ये क्या है ये? कहोगे दीदी क्या है ये? तो ये है रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, जो कि एक्टिवेटेड ब्रेसलेट होता है, जो कि एक्टिवेट करके मैं खुद देती हूँ और मैं अपने क्लाइंट को जब भेजती हूँ तो उसे भी कुछ टेक्निक बताती हूँ जिससे ये जो ब्रेसलेट है उसके पास रहे, और उसके पास रह करके जो भी मेरा क्लाइंट अपनी विश मांगता है, यानी कि अपनी लव लाइफ से रिलेटेड या फिर अपने मैरिज लाइफ से रिलेटेड अगर कोई विश मांगता है तो उसकी विश फुलफिल हो और उसका रियूनियन भी जल्दी हो, आपके पार्टनर जो है अट्रैक्ट भी हो, हमेशा के लिए आपके तरफ रहे। हमेशा के लिए चाहते हो ना कि मेरा पार्टनर सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान दे, तो ये ब्रेसलेट लो ना, ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट ले लो, क्योंकि ये जो ब्रेसलेट है जो पहनता है इसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है। जो ये वियर करता है ना उसके पास एक अलग सा अट्रैक्शन आता है, अलग सी पावर आती है। तो रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट सिर्फ लव लाइफ को लेकर के नहीं है, आप किसी को भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, जैसे कि आपका रिलेशन जो है अपने फ्रेंड के साथ अच्छा नहीं चलता है, ये ब्रेसलेट यूज़ करो। आपके भाई बहनों के साथ अच्छा नहीं है, ये करो। आपकी सास ससुर के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, ये ब्रेसलेट पहनो और मन में रखो कि यस मेरा उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। कुछ अफर्मेशंस होती हैं जो कि करनी चाहिए ये ब्रेसलेट को ले करके। तो अगर आप लेना चाहते हैं ये ब्रेसलेट जो कि लव लाइफ रिलेशनशिप को सही करता है, आपके बिगड़ते हुए रिश्ते को संभालता है ये ब्रेसलेट, तो आप इस ब्रेसलेट को ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये ब्रेसलेट काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैंने भी पहना था और मुझे जो रिज़ल्ट मिलता है तभी मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, ठीक है। मुझे जिसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है उस वही चीज़ें मैं करती भी हूँ और आपको सामने लेकर के आती भी हूँ, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि दीदी कुछ जो है ना जॉब के लिए भी बता दो, तो जॉब के लिए आपके लिए ग्रीन एवेंचरिन ब्रेसलेट है। जॉब के लिए, पैसे के लिए अबंडेंस चाहिए आपको, प्रोस्पेरिटी चाहिए, नेम फेम चाहिए आपको, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप ये वाला ब्रेसलेट ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट लो, जिससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस तो आएगी ही, साथ ही साथ आपका बिजनेस पे भी जो है ना असर पड़ेगा, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई स्टडी आप कर रहे हो तो भी आपके लिए बेस्ट है। बिजनेस करते हो, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप ये ब्रेसलेट ले सकते हो, क्योंकि ये अपार धन की प्रॉब्लम के लिए है, ठीक है। जिसको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना उसको तो ये ज़रूर पहनना चाहिए। और बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत सारे लोग पन्ना पहनते हैं, मैंने भी पन्ना पहना है ना, तो पन्ना क्या होता है ना बहुत कॉस्टली होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पन्ना की जगह आप ग्रीन एवेंचरिन पहन सकते हो, सेम वर्क करेगा, ठीक है, सेम वर्क करेगा। तो आप ये ब्रेसलेट भी वियर कर सकते हैं ज़रूर। आप चाहे तो दोनों ब्रेसलेट ले सकते हैं, चाहे तो कोई एक ब्रेसलेट ले सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार से जो आपको चाहिए, जो आपको नीड है, उस ब्रेसलेट को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, या सुबह की रीडिंग में आपको नंबर मिल जाएगा स्क्रीन पे मेरा, या पहले की रीडिंग्स में भी, कई रीडिंग्स में है मेरा स्क्रीन पे नंबर आता है, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और इन ब्रेसलेट का स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे शेयर कीजिए। मैं आपको गाइड करूँगी कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में, किसी नए एनर्जी के साथ, किसी अच्छी एनर्जी के साथ, किसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।